सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। कैसे हैं आप सब? नवरात्रि का उत्सव शुरू होने जा रहा है और इस बार मां दुर्गा की इस नवरात्रि में क्या सवारी होगी, कैसा आने के बाद हमें फल प्राप्त होगा, शुभ है अशुभ, आइए इस बार में चर्चा करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस कुटुंब का हिस्सा नहीं बने, तो बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कुटुंब का हिस्सा बनिए। शारदीय नवरात्र सनातन धर्म में एक अत्यंत पवित्र और शक्तिपूर्ण पर्व है जिसमें मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। इस वर्ष 2025 में यह पर्व 22 सितंबर को आरंभ होने जा रहा है और विशेषकर बात यह है कि इस नवरात्रि 9 दिन की नहीं बल्कि 10 दिनों की है। एक वृद्धि हो गई है। इस बार मां दुर्गा की सवारी जो है वो हाथी है और जो हाथी पर सवार होकर आद्य शक्ति पृथ्वी पर आ रही हैं, जो शास्त्रों के अनुसार अत्यंत मंगलकारी और शुभ संकेत माना जाता है। हाथी की सवारी का धार्मिक और प्राकृतिक महत्व शास्त्रों में विशेषकर देवी भागवत पुराण के अंदर बहुत ही शुभ है। हाथी को शक्ति, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जब मां दुर्गा आद्य शक्ति हाथी पर सवार होकर आती हैं तो यह संकेत करता है अच्छी वर्षा होगी, खासकर कृषि क्षेत्र में उन्नति होगी, व्यापार और अर्थव्यवस्था में गति आएगी, प्रगति होगी। यहां पे मैं वर्षा से कहूंगा, मेरा सोचना मानना है कि हमारे यहां सब जगह हरियाली होगी और सब तरफ खुशहाली मानी जाएगी। पारिवारिक जीवन में स्थायी तत्व और सुख शांति बनी रहेगी। खासकर कृषकों के लिए यह वर्ष विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होने वाला है और प्राकृतिक और समाज में संतुलन, प्रगति और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन का प्रतीक होने जा रहा है। जो हम आपदाओं को फेस कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं और जो लोग भुगत रहे हैं, उनसे सफर कर रहे हैं, मां भगवती कृपा से उससे हमें आराम मिलेगा। कृषि जीवन के लिए शुभ संकेत है हाथी पर आगमन, क्योंकि यह माना जाता है कि ऐसे में जब ऐसा वर्ष होता है, मां भगवती का हाथी पर आगमन होता है, तो खेतों में उत्तम फसल होती है, हमारे जल स्रोत हैं उसमें पर्याप्त जल रहता है, पानी की कमी नहीं होती और ग्रामीण क्षेत्रों में सुख समृद्धि का वातावरण बना रहता है। सनातन धर्म में, इस संस्कृति में हाथी को शुभता और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। भगवान इंद्र का वाहन ऐरावत एक दिव्य हाथी है। श्री गणेश का स्वरूप भी हाथी मुख है, जो बुद्धि, समृद्धि और शुभ आरंभ का प्रतीक माना जाता है। मां दुर्गा का हाथी पर आगमन इन दोनों शक्तिशाली प्रतीकों को एक साथ जोड़ता है, जो अत्यंत शुभ फलदायक माना जाता है। 2 अक्टूबर 2025 को मां भगवती का जो प्रस्थान है वो गुरुवार वाले दिन मनुष्य के कंधे पर होगा और यह भी एक शुभ संकेत है जो दर्शाता है कि समाज में शांति होगी, सद्भाव बना रहेगा और हमारे आसपास के जो क्षेत्र हैं, देश हैं, उनसे संबंधों में सुधार आएगा, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में प्रगति होगी। शारदीय नवरात्रे सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो सामाजिक चेतना का प्रतीक है। मां दुर्गा का हाथी पर आगमन उन्नति, समृद्धि और स्थिरता को से भर देने वाला है। इस पावन अवसर पर मां दुर्गा की उपासना करें और अपने जीवन में शुभता का स्वागत करें। साथ ही साथ अब 10 दिनों की नवरात्रि है, क्योंकि तीसरी तिथि मतलब तीसरा नवरात्रा 2 दिन तक रहेगा। यह बहुत शुभ है, अत्यंत शुभ है। कहा जाता है कि पितृपक्ष घट जाए और नवरात्रों में वृद्धि हो जाए तो यह समय सुख, समृद्धि और शांति भरा होता है। तो 22 सितंबर को प्रतिपदा मां शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होगी। 23 सितंबर को द्वितीय मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होगी। 24 और 25 सितंबर को तृतीय नवरात्रि है जो मां चंद्रघंटा की स्वरूप की पूजा होगी। तृतीय की विधि हो गई है। 26 सितंबर को चतुर्थी मां कुष्मांडा स्वरूप की पूजा है। 27 सितंबर को पंचमी मां स्कंद माता स्वरूप की पूजा होगी उस दिन। 28 सितंबर को मां षष्ठी है जहां मां कात्यायनी की पूजा होगी। 29 सितंबर को महासप्तमी मां कालरात्रि स्वरूप की पूजा होगी। 30 सितंबर को महाअष्टमी पूजन होगा, जिसे हम कन्या पूजन पे भी जानते हैं, खासकर उत्तर भारत में, जहां पे महागौरी स्वरूप की पूजा होगी। और 1 अक्टूबर को महानवमी है जो मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी। और कहा जाता है कि इसी दिन आपके 8 दिन के लिए जो आपकी उपासना होती है, आपकी भक्ति होती है, आपकी मां के प्रति भाव प्रेम होता है, उसके आपको फल स्वरूप मां पे भंडारे खोल के आपका फल प्रदान करती है। और 2 अक्टूबर को विजयदशमी दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। इस बार नवरात्रि का जो संयोग है बहुत शुभ योगों के साथ बन रहा है। शुक्ल योग है जो पूजा के से सौभाग्य मिलता है, सुख और समृद्धि में वृद्धि देने वाला होता है। और ब्रह्म योग भी है, ध्यान और साधना के लिए अत्यंत फलदायक होता है। खासकर ये जो साधना करते हैं, जाप करते हैं, मां की आराधना करते हैं, इन योगों में देवी की आराधना करने से विशेष पुण्य और मनोकामनाएं
पूर्ण होती हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है और मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब भी किसी पर्व में तिथि की वृद्धि हो जाए, यह शुभ संकेत माना जाता है। वर्ष भर धन, सुख और शांति बनी रहती है। आध्यात्मिक साधना के लिए विशेष अवसर बनता है। आइए इस नवरात्रि में हम सब इस शुभ अवसर का लाभ उठाएं और मां भगवती जगदम्बा आद्य शक्ति के श्री चरणों में आराधना करें कि जो हम ये आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं या कहिए देव क्रोध को हमारा देश जो सफर कर रहा है, जो भुगत रहा है, जिस ताड़ना से गुजर रहा है, उससे हमें शांति प्राप्त हो और हम सब के द्वारा जाने अनजाने किए गए पापों के भूलों को मां भगवती क्षमा करें कि आद्य शक्ति है, मां है वो, और हमें इससे राहत दिलाएं, हमें इससे सुकून दिलाएं और अपने श्री चरणों में हम सबको रख के बच्चों की तरह और मां के तरह हमें लाड दें, प्यार दें, आशीर्वाद दें और झोलियां भर दें अपनी भक्ति से, सुख शांति से, समृद्धि से, साधना से, जप तप से। तो आइए प्रेम से बोलिए जय माता की। पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि इस कुटुंब को हमने और बढ़ाना है और आपके साथ से ही हम इसी तरह इस कुटुंब को मां जगदम्बा की भक्ति के साथ आगे बढ़ाते रहें। बोलिए जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय।